नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी। ये बेसिकली ये के जो यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में हमने निकाला था, बेसिकली मटेरियल की बात की थी, ये वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑलमोस्ट वही चीज़ें इसके अंदर दोबारा एक्सप्लेन होंगी। We have seen that different materials store heat differently and we have defined the property specific heat. Specific heat जिस तरह हमने पहले डिफाइन की थी, specific heat क्या थी? measure of materials ability to store thermal energy। वो कहा था कि हमारे पास सी पी की वैल्यू जो पानी के लिए थी वो 4.18 है, एंड सी पी की वैल्यू जो है 0.45 है आयरन के लिए। इसका क्या मतलब है? बेसिकली वाटर जो है कैन स्टोर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द एनर्जी डेट आयरन कैन पर यूनिट मास। जो वाटर है उसकी सी पी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा जो एनर्जी स्टोर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। इसी तरह हमारे पास क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटी के इज़ मेजर ऑफ द मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसी तरह है कि आपके पास वो हीट कैसे कंडक्ट करेगा। अब वो अगेन बात करें कि पानी की जो थर्मल कंडक्टिविटी है 0.608 है एंड आयरन की है 80। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली आयरन की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका है कि 100 टाइम जो है वो फास्टर कर सकता है हीट कंडक्ट एज़ कम्पेयर टू वाटर। दस वी कैन से डेट वाटर इज़ अ पुअर हीट कंडक्टर, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है और आयरन की बहुत ज़्यादा है। ऑल दो वाटर इज़ एन एक्सीलेंट मीडियम टू स्टोर थर्मल एनर्जी, पर उसके अपोजिट ये है कि उसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो सकती है, कंडक्ट वो कम स्पीड से कर सकता है। ठीक हो गया। फिर हमने थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ यूनिट थिकनेस ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ये बेसिकली इसका फार्मूला है के वाट पर मीटर स्क्वेयर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। वो बात करें पर यूनिट थिकनेस पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस है। The thermal conductivity of a material is a measure of the ability to material to conduct heat. A high value of thermal conductivity indicates that the material is a good heat conductor and a low value, वही बात है कि अगर आपके पास कम वैल्यू होगी तो ये कम आपके पास हीट ट्रांसफ़र कर सकता है, और ज़्यादा वैल्यू होगी तो ये हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा कर सकता है। ये हमारे पास एक टेबल है सिंपल सा कंपैरिजन के लिए। इसमें आप देखें कि डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, फिर सिल्वर की है, कॉपर है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, और फिर इस तरह कम वैल्यू होती जाती है। हीलियम की और कम है, सॉफ्ट रबर, ग्लास फाइबर, एयर की कम और कम होती जाती है। ठीक है। दी एस और ये उसने यहाँ पे बात की है कि जो आपके पास जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है हम उनको क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर्स। अब आपने सुना होगा इंसुलेशन का नाम। तो बेसिकली वो यही है कि अगर वो कंडक्टिविटी उसकी बहुत कम हो जाए तो हम इसको इंसुलेटर कहते हैं, कि वो बिल्कुल भी हीट उसमें से कंडक्ट नहीं होगी। द थर्मल कंडक्टिविटीज़ ऑफ कॉमन मटेरियल्स आर गिवन। हमने ये टेबल 1.1 डिस्कस कर लिया है, और अगेन उसमें ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि अब आपके पास उसने क्या कहा है कि कॉपर की है 401 वाट पर मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि 1 मीटर थिक कॉपर वॉल विल कंडक्ट हीट रेट ऑफ 401 वाट पर मीटर स्क्वेयर पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक हो गया। नोट दैट द मटेरियल सच एज कॉपर एंड सिल्वर दैट आर गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आर आल्सो गुड हीट कंडक्टर्स and have high values of thermal conductivity. Materials such as rubber, wood, and styrofoam are poor conductors of heat and have low conductivity values. तो ये बेसिकली उसने हमें एक्सप्लेन किया है थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। अब उसने ये यहाँ पे एग्जांपल दिया, सिंपल एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ डिटरमाइन द थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल। बेसिकली हमारे पास उसने हीटर की एग्जांपल दिया है कि आपके पास हीटर है, आपने तीनों तरफ उसके इंसुलेशन कर देते हैं, और एक तरफ आप क्या है उसकी हीट जो ट्रांसफ़र हो जाती है, पीछे वाला उसका गर्म नहीं होता क्योंकि वहाँ पे इंसुलेशन होती है, कोई ऐसा मटेरियल जिस तरह रबर या इस तरह की कोई चीज़ आप यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स वेरी ओवर अ वाइड रेंज। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हमारे पास डायमंड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये बेसिकली ऑलमोस्ट सारे सॉलिड हैं, और जैसे सब नीचे जाते जाते हैं वाटर आ गया और फिर गैसेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी कम है। तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है कि गैसेस की क्यों कम है। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स सच एज मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ सब्सटेंसेस। बेसिकली एक्चुअल टेम्परेचर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से हीट होती है तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है एंड देन दूसरी तरफ तक जाती है। तो बेसिकली वो यही बात कर रहा है।
इन अ लिक्विड और गैस, अब हमारे पास लेट्स सपोज गैस है, तो हम पहले सॉलिड की बात कर रहे थे, अब गैस हमारे पास, गैस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू द रैंडम मोशन एज वेल एज देयर वाइब्रेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो गैस है आपके पास, गैस में उसकी रैंडम मॉलिक्यूल्स की मोशन हो रही होती है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी उन्हीं की वजह से होती है। और व्हेन टू मॉलिक्यूल, जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो एक जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो क्या है दूसरे मॉलिक्यूल्स पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। बेसिकली क्या होगी कि जो हायर टेम्परेचर पे होगा मॉलिक्यूल, उसकी जो है वो लो टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बेसिकली टेम्परेचर चेंज गैस में ऐसे होगा। ठीक है, जिस तरह वो एग्जांपल दे रहा है कि जिस तरह इलास्टिक बॉल्स हैं, तो एक कम स्पीड से थी एक ज़्यादा स्पीड से थी, जब वो टकराते हैं तो दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने जाते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही। क्या है, अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो क्या ज़्यादा स्पीड से आपके पास वो टेम्परेचर जो है चेंज आएगा। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द मॉलिक्यूल्स मूव एंड द हायर द नंबर ऑफ सच कोलिजन्स एंड द बेटर द हीट ट्रांसफर। ठीक है, सेकंड वो बात कर रहा है कि हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रोडिक्स, यहाँ पे एक स्लाइड में ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये हमारे पास ये जो हमारे पास फॉर गैसेस हैं वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ही, जितना ज़्यादा बेसिकली टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ही थर्मल कंडक्टिविटी होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मोलर मास के एम। तो बेसिकली एम यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई थी कि क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। मोलर मास बेसिकली क्या होता है, मोलर मास बेसिकली ये उसका फार्मूला है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एम इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर एन। एन क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो मोलर मास कम होगा, और यही वो यहाँ पे बात कर रहा है कि जिसका आपके पास मोलर मास कम होगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीलियम जिसका मोलर मास 4 है उसकी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी हायर है एज़ कम्पेयर टू एयर जिसका मोलर मास ज़्यादा है। हमारे पास मोलर मास ज़्यादा है, इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। तो यही वो बात है, यहाँ पे देखें कि एयर के मॉलिक्यूल्स कम है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं आपकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती जा रही है। तो ये आपको एक जो यहाँ पे एक स्लाइड है यहाँ पे समझाई हुई है, तो ये भी आपको समझ आ गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर चेंज है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, अंडर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बताया हुआ है, उसमें भी यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि क्रिस्टल्स हैं, प्योर मेटल्स हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, लिक्विड्स की फिर कम है, इंसुलेटर्स और गैसेस उनकी और कम है। और यहाँ पे ये डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास सॉलिड्स में मैंने आपको बताया था बॉन्ड बना हुआ है, उसके दरम्यान में वाइब्रेशंस होंगी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लिक्विड एंड गैसेस में मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन है, वो आपस में स्ट्राइक करते हैं एंड अपनी एक एनर्जी जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो आपके पास क्या है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का छोटा सा टॉपिक था। इसी तरह उसने यहाँ नीचे आपके पास क्या है, लिक्विड्स को भी एक्सप्लेन किया। एग्जैक्टली लिक्विड्स में भी सेम चीज़ ही फॉलो होती है एंड सेम ही होता है, जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसमें आपके पास ज़्यादा जो है हीट ट्रांसफ़र होगा। तो ये टॉपिक एंड हो गया हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी।